यूजीसी और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। जंतर मंतर पर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा करने की उठाई मांग। अयोध्या। यूजीसी एवं आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा और आवश्यक सुधार किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को समान अवसर मिलना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे समाज में भेदभाव, वैमनस्य और कुंठा की भावना को बढ़ावा न मिले। ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी और आरक्षण व्यवस्था देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके संबंध में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर जनहित और देशहित में आवश्यक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से इस पूरे विषय पर केंद्र सरकार को आवश्यक दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और यदि उनके विरुद्ध कोई गंभीर आपराधिक आरोप नहीं है तो उन्हें कानून के अनुसार तत्काल रिहा किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से दोनों मामलों में हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार का कानून जो एक पक्षीय हो वो स्वयं में भेदभावपूर्ण है और कोई भी ऐसा कानून जो भेदभावपूर्ण है वो किसी भी सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के समर्थक हैं कि आरक्षण की अब समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा इसलिए होनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ अगर आप देखिए तो धनवान लोगों को ही मिला है, मजबूत लोगों को ही मिला है। एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेकर के मजबूत हो चुका है उसे अपने से कमजोर तबके के लिए उस आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संवैधानिक जो मूल भावना थी संविधान की आरक्षण के संदर्भ में वो यह थी कि जो लोग सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गए हैं, जात के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को और SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण की बात की गई थी। आज आरक्षण जो है वो जात के आधार पर हो गया है और उसका लाभ केवल चंद लोगों तक सीमित होकर के रह गया है। इस लाभ को जो सबसे कमजोर तबका है, जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ज्ञापन देंगे ये महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है। क्या नाम आपका? विशाल मिश्र। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक व्यक्ति हूँ। हम लोग इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं जो ये आरक्षण यूजीसी और SC/ST एक्ट ये हिंदुस्तान के संविधान पे एक बदनुमा दाग है। हम चाहते हैं इसको समाप्त किया जाए। SC/ST से कम समाज का 80% जो है व्यक्ति प्रभावित है। 20% के कारण 80% लोग पूरी तरह से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब वो काफी ताकतवर हो गए, जैसे चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति जब बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को कहता है उनकी घर से मैं घसीट के लाऊंगा, अब इतने वो ताकतवर बन चुके हैं तो SC/ST एक्ट की धारा समाप्त की जानी चाहिए और समानता का अधिकार देना चाहिए। कहा जाता है हमारे संविधान में जो कानून लागू है उसमें समानता का अधिकार है। ये समानता का अधिकार कहाँ है? गरीबी जात पूछ के थोड़ी ना आती है, गरीबी तो हर वर्ग में आती है। ब्राह्मण के भी गरीबी है, ठाकुर के भी घर में गरीबी है, बनिया लाला के घर में भी गरीबी है। और मैं ये कहता हूँ SC का मेरा कोई विरोध नहीं। मैं कहता हूँ उनको फ्री शिक्षा दी जाए, उनको फ्री किताबें दी जाए, उनको फ्री रहने के लिए दिया जाए, लेकिन मेधा नहीं माननी चाहिए। पता लगा फॉरवर्ड के बच्चे 160 नंबर पा करके वो सिलेक्शन नहीं पाते, -40 नंबर पा करके एक SC का बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। बताइए उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। ये जो समाज में विकृतियां पैदा की गई संविधान के द्वारा, जब आप ये कहते हैं संविधान समानता का अधिकार देता है, कहाँ देता है? अगर समानता का अधिकार देता तो जात धर्म के नाम पर आरक्षण ना होता। हम चाहते हैं गरीबी के आधार पर आरक्षण हो, जो भी व्यक्ति गरीब हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो, सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। SC/ST एक्ट समाप्त होना चाहिए, यूजीसी समाप्त होना चाहिए। आज हमारा ये सांकेतिक आंदोलन है। आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे साथी जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। हम चाहते हैं उनको शीघ्र रिहा किया जाए, नहीं तो बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य